वह इंडिया नाउ के संवाददाता अरशद हुसैन से आप नेता शादाब इंजीनियर ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज हमारी टीम पहुंची है पिरान कलियर, जहां पर 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे साथ मौजूद हैं पिरान कलियर विधानसभा से कैंडिडेट शादाब अली। उनसे जानते हैं कि आखिरकार 2022 का चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किस तरह से मात दे पाएंगे आप? देखिए, मैं पहली बात तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं अभी कैंडिडेट नहीं हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अभी से प्रभार दिया जा रहा है हर विधानसभा में, जिससे कि वो उस पूरे विधानसभा की तैयारी करें। और बात करें हम बीजेपी और कांग्रेस की, तो मात देने के लिए एक चेहरा होता है, जो एक नेता होता है जिसके चेहरे पे हम किसी से वोट मांगते हैं। वोट मांगने के लिए जो हमारे पास चेहरा है और जो सरकार है वो है आम आदमी पार्टी सरकार, और जो चेहरा है वो है केजरीवाल जी का चेहरा। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में उन्होंने जो कहा है वो किया है। उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे भी परचम लहराने के लिए सबसे पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया है, उसके हम घर घर जाकर कार्ड बना रहे हैं। और जैसे कि आप सर्वे में देख सकते हैं कि अभी तक जो कंडीशन है, मान लीजिए पंजाब में ही देखा है आपने, तो नंबर 1 कंडीशन आम आदमी पार्टी की आई है उभर कर। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर हमारी तैयारियां चल रही हैं। अभी ना ही तो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, अभी सिर्फ कर्नल साहब का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो घोषित किया गया है। उसी के आधार पर आगे तैयारियां चल रही हैं। और हम जो काम करने के लिए आए हैं वो सिर्फ राजनीति वाला मुद्दा नहीं है, हम काम करने वाला मुद्दा लेकर आना चाहते हैं और काम की राजनीति करना चाहते हैं। आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं और लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको जनता को? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो फीडबैक मिल रहा है, अगर मैं आपको अपने मुंह से बोलूँगा तो शायद ये झूठी तारीफ़ कहलाएगी, मगर कंडीशन यह है कि लोग बाग अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बहुत अच्छी गैदरिंग के साथ लोग बाग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे आकर जुड़ रहे हैं। बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात केजरीवाल जी द्वारा की गई है, क्या इसके साथ और भी कुछ विकल्प लोगों को दिए जाए? देखिए, बिजली की घोषणा सबसे पहले की गई है, उसके बाद जो घोषणाएं हैं वो बाकी हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे करेंगे। मगर मेन मुद्दे जो बीजेपी के खिलाफ हैं और जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, आम आदमी पार्टी जो अपने मुद्दों को उठाएगी वो बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मेन मुद्दे हैं, रोजगार। फिलहाल आप पिरान कलियर में कार्यरत हैं, यहाँ के लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं, क्या यहाँ की ऐसी समस्याएं हैं जो अब तक और अन्य पार्टी के जो एमएलए रहे हैं उन्होंने नहीं पूरी? साहब, अगर समस्याएं देखनी है, मैं तो आपसे विनती करूँगा, जितने भी पत्रकार बंधु मेरी इस बात को सुने, उनको सर्वे करना चाहिए पूरे पिरान कलियर की विधानसभाओं का, रोडों का, घर घर जाकर देखना चाहिए कितनी गरीबी है, कितने परिवार भूखे सोते हैं, कितने लाचार लोग इस पिरान कलियर में, जहाँ पे हम साबिर पाक के दर पे बैठे हैं, यहाँ पे आपको कंडीशन देखनी हो। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनको भिखारी बना दिया गया है। यहाँ पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आपको रात में आके देखिए, यहाँ पर जो रैन बसेरा बना रखा है साहब, इतनी बुरी कंडीशन है कि यहाँ पर लोग बाग बड़ी परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी सरकारें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती साहब। हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए रहता है, कोई काम करना नहीं चाहता। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं तो अभी करंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, करंट में कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर मौजूदा, मैं कहूँगा कि जाकर देखो। चुनाव बात की बात है, सबसे पहले इन गरीब और मजलूमों की आवाज़ बनो, इनको देखो, जो कर सकते हो करो। जनता वोट तो अभी 6 महीने 8 महीने बाद देगी। कम से कम जो मजलूम है उनके घर जाकर तो देखो, जो परेशान है उनके पास जाकर तो देखो। जब उनको देखोगे तो ही तो आपको पता चलेगा क्या हालात है अपनी विधानसभा के। साहब, एसी में बैठ के चुनाव नहीं लड़ा जाता, ज़मीन पर उतर कर चुनाव लड़ा जाता है। हम जा रहे हैं गाँव गाँव में। अब इसी पिरान कलियर नगर पालिका क्षेत्र है, ये हमारा नगर पंचायत क्षेत्र है। आप यहाँ पे जाके देखेंगे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जो बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब हो रहा है। क्या साफ तौर पे माना जाए, जो 2 योजनाओं से यहाँ के विधायक फुरकान अहमद रहे हैं, उन्होंने कोई खास कार्य नहीं क्षेत्र के लिए? देखिए साहब, कार्य तो किया है, ये नहीं कह सकते कार्य नहीं किया, मगर जो कार्य किया है और जो कार्य होना चाहिए था, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है।
हमें कार्य वो करना चाहिए जिसकी ज़रूरत है, हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी कभी ज़रूरत ही ना हो। हमें यहाँ पे बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने रोज़गार के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या किया है इस पिरान कलियर विधानसभा में, मुझे ये बताइए। कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लेकर आए हैं युवाओं के लिए, कितनी नौकरियाँ उन्होंने लगवाई हैं युवाओं की यहाँ पर, इसका जवाब है कोई जवाब नहीं है। या हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने क्या किया रोज़गार के लिए? यहाँ पे इंडस्ट्री जितनी भी आई हुई है उनमें से 50% इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे है। आप देखिए जितनी ज़मीन खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, क्या उन पर फैक्ट्री नहीं आनी चाहिए थी? आप ये बताइए मुझे, जो यहाँ के युवा हैं, जो उत्तराखंड के युवा हैं, एक कोटा होता है इंडस्ट्री के अंदर जिसमें कि 70% या 75% रोजगार जो देना होता है वो लोकल जनता को देना होता है, वो 25% बाहरी जनता को देना होता है। आप सारे इंडस्ट्रीज़ में जाके देख लीजिए, आपको 100% बाहर के रोजगार करने वाले लोग मिलेंगे। अगर लोकल के लोग मिलेंगे तो सिर्फ मजदूरी पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रोज़गार को ख़ास तौर पर इन्होंने तरजीह दी है और बताया है कि क्षेत्र में 2 योजनाओं में रहे विधायक भी लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाए। 2 बार सांसद रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं रोज़गार का मुद्दा इनका बड़ा मुद्दा और ख़ास मुद्दा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पिरान कलियर की जनता इन्हें आम आदमी पार्टी को किस तरह से जो है इस बार 2022 के चुनाव में जिता पाती है। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।